सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, सबका श्री राम। साथियों, आईपीएस जो वरिष्ठ अधिकारी वाई प्रण कुमार के केस को लेकर आज चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर की ये घटना थी। 7 अक्टूबर से आज हम बात करें तो 7 दिन हो चुके हैं साथियों। आज 14 अक्टूबर है और आईपीएस का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। उनकी पत्नी जो एक आईएएस अधिकारी हैं और वो खुद आईपीएस अधिकारी थे, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद आज वो न्याय के लिए बैठे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। साथियों, ये सोचने पर विवश कर देता है कि जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, जिन पर आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गरीब समाज है, जो मजदूर तबका है, जब उन पर अत्याचार होता है, वो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो उनको न्याय की उम्मीद कैसे लग सकती है जब इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथियों, वाई प्रण कुमार के मैटर को लेकर आज 7 दिन हो चुके हैं। उनका शव अभी भी मोर्चरी में रखा गया है। उनकी जो पत्नी है, आईएएस जो अधिकारी है अवनीश जी, ने ये सरकार को चेताया है कि वो पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार जब तक नहीं करेंगे, जब तक जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, इस प्रकरण में 2 मुख्य जो आरोपी हैं, डीजीपी शत्रुजीत कुमार जी हैं और साथ में रोहतक के जो एसपी हैं नरेंद्र कुमार, 2 मुख्य आरोपी हैं। और इन आरोपियों की मांग को लेकर वाई प्रण की पत्नी अवनीश जी उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है और 7 दिन हो गए उनको बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई संतुष्टिजनक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं मिला है। साथियों, इस पूरे प्रकरण ने देश भर में एक चर्चा का विषय बना दिया है कि आखिर बहुजन समाज, दलित समाज इतने बड़े पद और आईएएस के पद पर होने के बावजूद भी जो जातिवाद का जो द्वेष है, जातिवाद का जो द्वंद्व है, वहां तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। साथियों, ये हम नहीं कर रहे, ये वाई प्रण कुमार जी का जो नोट उन्होंने लिख कर वो छोड़कर गए थे, उस नोट के अंदर लिखी गई ये बातें हैं जो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी दिखाई गई हैं। साथियों, उन्होंने बताया कि वो जातिवाद से उत्पीड़ित थे, मानसिक उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और साथ में सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया जा रहा था। साथियों, जो लोग बोलते हैं कि देश के अंदर जातिवाद नहीं है, जो SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं, वो गलत है। आज जातिवाद खत्म हो चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वो 4-5 सालों से इस उत्पीड़न को सहन कर रहे थे। सार्वजनिक अपमान की जो अपमान है वो सहन कर रहे थे, जातिवाद था जो वो सहन कर रहे थे। ये उस सुसाइड नोट में लिखा गया था और उसी से आहत होकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कदम उठाया। साथियों, ये देश के सभी नागरिकों के लिए एक सोचने का विषय हो जाता है। फिर एक आम नागरिक, एक गरीब नागरिक कैसे उम्मीद कर सकता है जब इतने बड़े पद पर बैठे अधिकारियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों, इससे कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो वारदात हुई, ये आखिर देश किस दिशा की ओर जा रहा है? इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ जो घटना कोर्ट रूम के अंदर हुई और उसके बाद में ये जो प्रकरण है, ये साथियों, फिर आम आदमी के साथ अगर ऐसी घटना होगी, ऐसे अत्याचार और उत्पीड़न उस पर हो गए, तो फिर वो न्याय की उम्मीद किससे करेगा? ये आप सभी के लिए सोचने की बात है। साथियों, वाई प्रण कुमार को न्याय दिलवाने के लिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उनके परिवार के साथ साथ पूरा बहुजन समाज, दलित समाज उनके साथ है। और साथ में अगर हम बात करें तो
बसपा पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कई जगह पर आंदोलन किए गए, प्रदर्शन किए गए। जो आरोपी व्यक्ति है उनको ऊपर कार्रवाई को लेकर और आईपीएस को न्याय दिलवाने के लिए जगह जगह पर मांग पत्र सौंपे गए। साथ ही इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से और एएसपी पार्टी की तरफ से भी जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी आज चंडीगढ़ में उनके परिवार से मिले, वाई प्रवीण कुमार की पत्नी से वो मिले और इस लड़ाई के अंदर पीड़ित परिवार के साथ उन्होंने रहने का आश्वासन दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्होंने सरकार से की। साथियों, वाई कुमार की पत्नी ने पहले ही ये सरकार को चेता दिया है कि जब तक इस पूरे प्रकरण में जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और ना ही हम जो अंतिम संस्कार उसका करेंगे। साथियों, इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से भी सोशल एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया। उन्होंने क्या कुछ लिखा कि हरियाणा राज्य में आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई प्रवीण कुमार, जिनकी पत्नी भी स्वयं हरियाणा की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, द्वारा जातिवादी शोषण व प्रताड़ना के कारण की गई आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। खासकर दलित व बहुजन समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं। यह अति दुखद व अति गंभीर घटना खासकर एक सभ्य सरकार के लिए शर्मनाक है और यह साबित करती है कि लाखों दावों के बावजूद जातिवाद का ध्वंस कितना अधिक खासकर शासन प्रशासन में भी हावी है और सरकारें इसको रोक पाने में विफल साबित हो रही है। वैसे यह सब सरकार की नीयत व नीति की बात ज्यादा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की समयबद्ध, स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा कभी न होने पाए। हरियाणा सरकार इस घटना को पूरी संवेदनशीलता व गंभीरता से ले तथा इसकी भी लीपापोती करने का प्रयास न करे तो यह उचित होगा। जांच के नाम पर खानापूर्ति भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आरोप लगने शुरू हो गए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार भी इस घटना का उचित संज्ञान ले तो यह बेहतर है। ऐसी घटनाओं में से खासकर उन लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए जो SC ST व OBC आरक्षण को आर्थिक स्थिति से जोड़कर क्रीमी लेयर करने की बात करते हैं, क्योंकि धन व पद पा लेने के बाद भी जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ता है और हर स्तर पर जातिवाद, शोषण, अत्याचार व उत्पीड़न लगातार जारी रहता है, जिसकी ताजा मिसाल हरियाणा की वर्तमान घटना है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े ही बेहतर ढंग से ये बात कही है कि किस तरीके से जातिवाद का जो ध्वंस है, जातिवाद की जो मानसिकता है, वो बड़े लेवल पर अधिकारी बनने के बावजूद भी वो पीछा नहीं छोड़ती है। साथियों, लगातार जब आप देखेंगे कि देश के अंदर आर्थिक आधार पर जब बात चलती है आरक्षण को लेकर कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसी घटनाओं की तरफ भी देखना चाहिए। ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं और भी देश के अंदर आप सभी को देखने मिलेगी कि चाहे एक दलित समाज का व्यक्ति कितना ही पढ़ लिख ले, कितने ही बड़े पद पर वो चला जाए, लेकिन जातिवाद जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जो उत्पीड़न है, जातीय उत्पीड़न है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो उसका शिकार होता रहता है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी जी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया। साथियों, राहुल गांधी जी लिखते हैं कि आईपीएस अधिकारी वाई प्रवीण कुमार जी की आत्महत्या हमारे समाज और सिस्टम की अंतरात्मा को झकोर देने वाली त्रासदी है। इससे पीड़ादायक क्या हो सकता है कि वाई प्रवीण कुमार जी की पत्नी एक सप्ताह से अपने पति को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करने का इंतजार कर रही है। वह, उनके बच्चे उनका दर्द महसूस कर पा रहा पूरा दलित समाज जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, इसकी कल्पना से ही मन विचलित हो रहा है।
साथ ही इस तरीके से राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने वाई प्रण कुमार को न्याय दिलवाने की मांग की और साथ में उन्होंने जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथियों, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वो जातिवाद से इतने उत्पीड़ित हुए कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसलिए एक क्वेश्चन ये है कि वाई प्रण सिंह कुमार को क्या न्याय मिलेगा? क्या जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर जो शासन प्रशासन है या सरकारें हैं इस केस के ऊपर भी लीपापोती कर इस केस को बंद कर देगी? आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।